तो वेट लॉस पे एक बार वापस आते हैं हम। तो इसमें मेटाबॉलिज्म का क्या रोल रहता है? मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ होती है, खाने को पचाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जी। आपने वर्ड्स भी सुना होगा, इसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, इसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है। होता क्या है, अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ, 3 चीज़ें होती हैं, वात पित्त एंड कफ, आपने सुना भी हाँ, होगा, ये सुना है। हैं ये प्रकृति हैं, दीज आर नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर क्या होता है मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है। ओके। यानी जो भी आप खाना खाते हो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वो खाना, अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे भूख लग रही है, मैंने अभी खाया, विद इन 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट हुआ, तो मेरे को 7-8 बजे फिर भूख लग जाएगी कि मुझे फिर खाना है डिनर। ठीक है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया हमें तो दोपहर को खाने का मन ही नहीं किया, शाम को रात को भी खाएंगे वो भी हल्का सा, क्योंकि जो खाना उन्होंने खाया वो पेट में पड़ा पड़ा अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। ओके। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो अगेन पड़ा पड़ा सड़ता है। सड़ा हुआ खाना फिर गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गिडीनेस, ये, जी। और वो भी नहीं पचा तो भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है। तो स्लो में हमारी बेसिकली मेडिसिन क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। और प्रकृति की अगर मैं बात करूं, जो भी प्रकृति, जैसे मैंने आपको बताई, वातज पित्तज कफज, कफज पे आते हैं। कफज प्रकृति इज अ ओबीज प्रकृति। ओके। हाँ, आप कफज वालों को दूर से देख के पहचान जाओगे, वो कफज तो है। दिख जाता है। हाँ, और पित्तज क्या होते हैं, पित्तज इज फायर। ओके। पित्तज मतलब पित्त, समझ ही आ रहा होगा, हीट। और हमारी बॉडी में खाने का पचाने का काम कौन करता है? हीट। हीट, एग्जैक्टली। जो हम एसिड, जिसको हम बहुत बात बोलते हैं, आयुर्वेद उसको जठराग्नि कहता है। ओके। जठर मतलब पेट, अग्नि मतलब पेट की अग्नि जो खाने को पचाती है। ओके। अगर पित्त वाले का हमेशा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, जो भी खाया हजम, जो भी खाया डाइजेस्ट, तुरंत ही विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स, वो कितना भी खा ले वो पतले ही रहते हैं। पतले ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का नेचर है पित्तज प्रकृति। कफज क्या होता है, कफज का बेसिकली क्या, कफज की अग्नि बहुत स्लो पे होती है, सिम पे। हम खाना पकाते हैं तेज अग्नि पे और सिम पे। सिम अग्नि पे वो धीरे 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 पचता रहता है लंबा टाइम, उसको पचने लगता है। 2 रोटी भी खा लिया वो मोटे ही है, वो मोटे ही हो रहे वो, हैं। हाँ, वो मतलब ये समझ लो कि उनकी बॉडी में गेनिंग टेंडेंसी होती है। खाते कम में लगता ज़्यादा है बॉडी के अंदर। 2 रोटी भी खाएंगे वो भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति को बैलेंस करते हैं। ओके। कफज प्रकृति से बैलेंस करके हम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा तो आपकी बेसिकली अग्नि बूस्टअप होगी। अग्नि बूस्टअप होगी, जो भी आप खाते हो खाना डाइजेस्ट होगा, अच्छे से पचेगा, शरीर पे लगेगा और फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाबॉलिज्म स्लो होता क्यों है? ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से। ओके। अगर आप बहुत ओवर खाना खा रहे हो, मतलब भर भर के खा रहे हो, जैसे हम बताए ना शादी में, पार्टीज में, फंक्शंस में, भूख नहीं है लेकिन हम इंडियंस को ये होता है कि जब तक ना यहाँ तक ना भर जाए ना तब तक खाना है, तब तक खाना है। हाँ। तब तक वो होता है वो, इससे कि हाँ पेट पूरा भरना होना चाहिए। तो क्या होता है, उसके चक्कर में हम जैसे शादियों में जाओ, पार्टीज में जाओ, अरे स्टार्टर्स भी ले लो, दाल भी डाल लो, चावल भी डाल लो, अरे मीठा कैसे रहेगा, कुल्फी भी ले लो, गुलाब जामुन भी ले लो, ड्रिंक्स भी ले लो, हर चीज़ का मजा लेना है, पनीर कैसे रह गया, ये कैसे रहे। तो उसमें क्या करता है, बॉडी ओवर ईट करती है। ओवर ईट करती है बॉडी, कहती है यार मैं इतना बेचारा सा लिवर हूँ, उसके ऊपर इतना तुमने भर के डाल दिया तो मैं, मेरे को थोड़ा, अब लिवर इज अ ब्रेन, लिवर कहता है नहीं करता डाइजेस्ट, पड़ा रहने दे। अब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो स्लो करेगा, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ओवर ईटिंग नहीं, अंडर ईटिंग भी बुरी है। अब लोगों, अब आपका एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा दिमाग में कि अंडर ईटिंग के कुछ लोग जो कहते हैं कि अंडर ईटिंग करते हो, कैलोरी डेफिशिएंट करते हो, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि जब आप अंडर ईटिंग करते हो आपकी बॉडी आपके फैट को स्टोर करने लगती है। आपकी बॉडी के अंदर एक मैसेज ये जाता है कि यार ये तो 2-3 दिन से मुझे भूखा मार रहा है। तो क्या करती है बॉडी को, एनर्जी तो चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, उस फैट को स्टोर करके रखती है ताकि यूज़ करेगी एनर्जी बनाने के लिए। तो उसको अंडर ईटिंग भी नहीं करनी, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, बोथ शुड बी बैलेंस। इस पर आपको एक बहुत अच्छी सी बात मैं बताता हूँ, एक रिसर्च है बहुत अच्छी। जी बताइए। एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट ऑल्सो। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, सुनना। इसमें क्या होता था, उसकी एक पेट कैट थी। उसने क्या करा, अपनी पेट कैट को 2 दिन तक भूखा रखा, ठीक है, कुछ नहीं उसको खिलाया, कुछ नहीं वो किया। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट सोचा। उसने क्या करा, उसने अपनी कैट के पेट के ऊपर ना एक अल्ट्रासाउंड बेल्ट बांध दी। अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो वाली बेल्ट बांध दी, ताकि उसको दिखता रहे कि क्या, हाँ, कि क्या अंदर से चल रहा है। उसने क्या करा, एक कमरे के अंदर लाके उसको खाना दे दिया, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड एक स्क्रीन पे उसको सब कुछ दिख रहा है, मॉनिटर कर रहा है सारा। उसने ये देखा कि जैसे कैट खाना स्टार्ट कर रही है ना खाना,
जैसे वो खाना खा रही है उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना शुरू हो रहे हैं, अपने आप डाइजेशन प्रोसेस ऑन हो गया है। ओके द मोमेंट द कैट हैज ईटन एनीथिंग, बस तुरंत ही स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ वो खुद ही वाज शॉक्ड कि जैसे वो खाना खा रही है डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, खाने की डाइजेशन जो प्रोसेस है Start हो वो गई। ऑन हो गया और बड़ा तेजी से ऑन हो रहा है। तो वो जो खा रही है उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने क्या करा, उसी टाइम पे ना एक डॉग को उस रूम में एंटर कर दिया। ठीक है। जैसे उस बिल्ली ने उस डॉग को देखा, उस कैट ने उस डॉग को देखा, वो स्ट्रेस में आ गई। उसने देखा कि जब वो खा रही है क्योंकि भूख लगी हुई है, वो देख रही है पर उसकी नज़रें पूरी डॉग के ऊपर है, हाँ कि मेरे को अटैक ना, उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गए और उसमें वो देख रहा है अल्ट्रासाउंड में कि डाइजेशन प्रोसेस हैज़ गॉन ऑफ, ओके। डाइजेस्टिव जूसेस निकलना बंद हो गए अपने आप ही, डाइजेशन हो ही नहीं रही। अभी तक जो चल रही थी डाइजेशन तुरंत ही जब उसने कुछ खाया एकदम से ऑन, तब उसने देखा क्योंकि स्ट्रेस, जैसे उसने डॉग एंटर हुआ उसको स्ट्रेस हो गया मन में, जैसे स्ट्रेस हुआ तो वो देख रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन में, अच्छा। वो कह रहा है स्ट्रेस के कारण तो इसके डाइजेस्टिव बंद हो गया। तो ये मेटाबॉलिज्म, आपका स्ट्रेस भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, स्लो है, हर चीज़ कोरिलेटेड है, समझ गए, जुड़ी हुई है। तो ओके, स्ट्रेस मतलब कितना एक इम्पोर्टेंट रोल, मतलब कोई भी स्ट्रेस, लाइफस्टाइल वो उसमें आ गया। बिल्कुल, कि आप खाना अच्छा खा रहे हो लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इफेक्ट हो रहा है तो आपकी डाइजेशन खराब होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, बिल्कुल फैट आएगा। बिल्कुल। ओके।